हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और पिछली वीडियो में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं वो जाना था। आज के इस वीडियो में हम तार सप्तक के कवियों के नाम याद करना सीखेंगे। कुल 4 तार सप्तक हैं और उन चारों में ही 7-7 कवियाँ शामिल हैं। तो इन सभी को कैसे हम क्रम से याद रखें, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी साहित्य के लेवल का क्वेश्चन आता हो, MA BA का एग्ज़ाम, तो उसमें ये क्वेश्चन तार सप्तक से रिलेटेड कई बार आ जाता है। नेट के पेपर में तो ज़्यादातर आता है कि इन कवियों को क्रम से लगाइए या तार सप्तक के इन कवियों को क्रम से लगाइए। तो कैसे हम उन्हें ट्रिक से याद कर सकते हैं, ये समझ के कि पहले कौन आया है उसके बाद कौन है, और ताकि हम अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई प्रश्न आए तो उसको आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। तार सप्तक को प्रयोगवाद से जोड़ा जाता है और ये 1943 में जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, उनके जो प्रकाशन में उन्होंने तार सप्तक निकाला था, उससे प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। और वही तार सप्तक पहला तार सप्तक था। इसमें 7 कवि शामिल होते हैं। अज्ञेय के संपादन में कुल 4 तार सप्तक निकले हैं। पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में। प्रयोगवाद की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम सिर्फ तार सप्तक में जो कवि शामिल हैं उनको कैसे याद करना है ये जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला तार सप्तक देख लेते हैं, जो कि 1943 में आया था। इसमें 7 कवि शामिल हैं। कवियों के नाम हैं अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। अब देखते हैं कि इससे हम ऐसा कौन सा वाक्य बना सकते हैं जिससे हमें ये आसानी से याद हो जाए। तो मैंने जो बनाया है आप उससे एग्जाम्पल लेके अपना भी अलग से बना सकते हैं। मैंने बनाया है, आज्ञा राम की लेकर गजानन ने प्रभा को नेमी के साथ गिरी के रास्ते भारत भेजा। गिरी मतलब पहाड़। अब ये एक पूरा वाक्य बना दिया हमने। हमें अधूरा वाक्य नहीं छोड़ना, हमें एक पूरा वाक्य बनाना है ताकि वो वाक्य हम याद कर सकें। प्लस वो वाक्य ऊट पटांग हो सकता है, क्योंकि ऊट पटांग चीज़ें जल्दी याद होती हैं, इसीलिए कोशिश करें जितना ऊट पटांग बन सके। तो इसमें देख लेते हैं। आज्ञा से हो गए अज्ञेय, राम से हो गए रामविलास शर्मा, गजानन से हो गए गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभा से प्रभाकर माचवे, नेमी से नेमीचंद्र जैन, गिरी से हो गए गिरिजा कुमार माथुर और भारत से भारत भूषण अग्रवाल। तो ये एक पूरा वाक्य बन गया और इससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप ये पूरा वाक्य याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में मान लो आ जाता है कि क्रम से लगाइए और 2-3 कवि दे दिए बीच बीच के, तो आप जब ये वाक्य याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, नेमी से पहले प्रभा है, मतलब प्रभाकर माचवे पहले आते हैं, नेमी बाद में आते हैं। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब दूसरा सप्तक देख लेते हैं। ये 1951 में आया था और इसमें जो कवि शामिल हैं उनके नाम हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुन माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेंद्र मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। अब इनके लिए भी एक वाक्य बनाना है। तो मैंने जो वाक्य बनाया है वो है, शाम को भवानी ने शगुन देखकर हरि और नरेश का विवाह करवाया और धर्म निभाने में सहायता की। अभी पूरा वाक्य है और इसमें कई सारे शब्द ऐसे हैं जो फालतू हैं, लेकिन हमें उन फालतू शब्दों को रखना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरा वाक्य बनाना है। शाम से हो गए शमशेर बहादुर सिंह, भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, शगुन से शकुंत माथुर, हरि से हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश से नरेश मेहता, धर्म से धर्मवीर भारती और सहायता मतलब उसमें से सहाय हटा रहे तो सहाय से रघुवीर सहाय। तो आपको ऐसे याद करना है ये। अब तीसरा देख लेते हैं जो कि 1959 में आया था। इसमें जो कवि शामिल हैं उनके नाम हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। अब इसका जो वाक्य बनता है वो है, प्रयाग के मदन ने विजय हासिल करने के लिए कुंवर सक्सेना को केदारनाथ भेजा ताकि कीर्ति हो। अब इसमें जो शब्द निकल रहे हैं वो है, प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन से मदन वात्स्यायन, विजय से विजयदेव नारायण शाही, कुंवर से कुंवर नारायण, सक्सेना से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ से केदारनाथ सिंह और कीर्ति से कीर्ति चौधरी।
ज़रूरी नहीं है कि आप यही याद करें, आप अपना भी बना सकते हैं। अब एक और तक बच गया है, उसका भी देख लेते हैं। ये आया था 1979 में, और इसमें जो कवि शामिल हैं उनके नाम हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर। इसमें आप बना सकते हैं अवध के राजकुमार स्वदेश में रहकर नंद के मन में राम को राजा बनाते हैं। इसमें जो शब्द निकल रहे हैं वो हैं अवध से अवधेश कुमार, राजकुमार से राजकुमार कुंभज, स्वदेश से स्वदेश भारती, नंद से नंद किशोर आचार्य, मन से सुमन राजे, मतलब सुमन में भी मन आ रहा है तो सुमन राजे, राम से श्रीराम वर्मा और राजा से राजेंद्र किशोर। ये थोड़े अटपटे हैं, लेकिन अगर आप इन्हें याद करते हैं, एक दो बार आप दोहराते हैं अच्छे से और इमेजिन करते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये व्यक्ति हैं, ये नाम है, तो आपको ये जल्दी ही याद हो जाएंगे। और जब एक बार आपको ये वाक्य याद हो गए तो आपको फिर अलग से तार सप्तक के कवियों के नामों को याद नहीं करना पड़ेगा और अलग से उनकी जन्म तिथियाँ भी याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा क्रम से कौन कौन आए हैं। आप जो सन हैं, जो इनकी जन्म तिथि हैं, उनको भी देख सकते हैं, वो भी लगभग क्रम से ही है, कुछ आगे पीछे हैं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अपने भी वाक्य बना सकते हैं, इन वाक्यों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा काम था बस आपको एक हिंट देना कि आप इस तरह से ये याद कर सकते हैं। और भी चीज़ें इसमें जो हैं हिंदी साहित्य में, जो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है जिसकी, वो आप इस तरह से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और अपना ध्यान रखें।